दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का यह चौथा अध्याय होगा SCERT। बीटीबीसी का बुक है, ये तो जान ही रहे हैं आप। चलिए देखते हैं इसमें जलवायु में, क्लाइमेट में क्या क्या लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए लिखा गया है कि भारतीय जन जीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इस देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंध में है। क्या है? आधा उष्णकटिबंध में, तथा आधा भाग जो है उत्तर में है, जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। उत्तर सीमा पर महान हिमालय तथा दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया है। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी विशेष जो है विभिन्नताएं पैदा कर दी है। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। कहा जाता है कि सभी प्रकार की जो है जलवायु भारत में पाई जाती है। बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को एक ही मानते हैं, पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। जलवायु लगभग अस्थायी होती है, पर मौसम सामयिक होती है। क्या होता है? जलवायु अस्थायी होता है, लेकिन मौसम सामयिक होती है। एक विस्तृत क्षेत्र में जो है 30 वर्षों से अधिक सामयिक समयावधि के मौसम या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? तो एक जो है विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग, जो मौसम है और जो वायुमंडल की जो विशेषताएं हैं उसको हम जोड़ देंगे, वही जो है जोड़ देंगे तो उसके योग के औसत को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय या वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम एक दिन में कई बार बदलते हैं, आप तो जानते हैं बदल सकते हैं, किंतु जलवायु सालों साल एक ही क्षेत्र में एक ही रहती है। जलवायु एक ही मतलब एक बना रहता है सालों साल, लेकिन मौसम तो आप देख रहे हैं दिन में सुबह शाम, रात दोपहर, बारिश, गर्मी, ठंडा, ये सब होते रहते हैं। आगे चलेंगे। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण है। जो सूर्य ताप मतलब इनोसोलेशन सूर्य ताप इंसोलेशन से प्रभावित होकर बदलते हैं। ठीक है? सूर्य ताप से प्रभावित तो इंसोलेशन से प्रभावित होकर बदलते हैं। और साल के कुछ महीनों में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश बादलों से घिरा या साफ तथा शुष्क या आर्द्र आदि। इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में बांटती हैं? एक वर्ष को ग्रीष्म में, शीत में और वर्षा में बांट कर आप अध्ययन करते हैं, मतलब अध्ययन किया जाता है। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में कैसी मानसूनी है, तो जो है यहाँ पर जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये हमने क्वेश्चन पहले छठा क्लास में ही पढ़ा है। जो आप पढ़े हैं किस में? छठा में। तो एनसीईआरटी में, SCERT में नहीं लिखा गया है, ये एनसीईआरटी का जो है ये शब्द है, लेकिन आपको 9th क्लास में यहाँ पर आ गया है। अभी मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो अरब जो है भाषा, ये मौसम से हुआ है। क्या है? मौसम से। और जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीतकाल में थल से जल की ओर बहती मतलब चला करती है। आपको पता है ग्रीष्म काल में जो है जल से थल की ओर हवाएं बहती हैं, और जो है शीतकाल में थल से जल की ओर बहती हैं। एशिया में इस प्रकार की हवाओं से प्रभावित प्रभावित क्षेत्र को मानसून एशिया का नाम दिया जाता है। इससे जो प्रभावित होता है ये मानसून एशिया कहलाता है, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। भारत
कि मानसूनी जलवायु में एकता के साथ जो है स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसी दिन जो है कश्मीर के पहलगांव जो है या गुलमर्ग में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ तक कि गुलमर्ग के जो है उत्तर में देखते हैं तो यहाँ का तापमान जो है माइनस क्या लिखा है, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो खिल नगर है, जो खिल नगर यहाँ पर आपको जो है तापमान 0 डिग्री रहता है, से भी कम रहता है। इस समय जून जो है इस समय जून सारा उत्तर भारत गर्म एवं शुष्क हवाओं के चपेट में रहता है। जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र में भयंकर बाढ़ आने लगती है। अभी के मौसम में, अभी आप जून का है ना, तो जून के मौसम अभी देख रहे हैं ना, वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। भारत के जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में तापमान सम एवं स्थल के मध्य में विषम पाया जाता है तट में, और ये सभी दैनिक भिन्नताएं हैं। ये जो है विभिन्नताएं वार्षिक दृष्टि से भी दिखाई देती है। दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और जून में तिरुवनंतपुरम या जो है चेन्नई में तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रहता है, सेंटीग्रेड जो है ये तापमान रहता है। उसी समय पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। वर्षा की दृष्टि से मासिनराम में बहुत जो है औसत वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है विश्व में, तो मासिनराम में, कहाँ, मेघालय में, और इसमें जो है कितना 1180 जैसलमेर में कितना, तो 12 सेंटीमीटर मात्र। अक्टूबर नवंबर में पूर्वी दक्षिण भारत का जो है पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है तमिलनाडु के क्षेत्र में, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते हैं, उसी समय केरल तट के मोपला मतलब स्थानीय जनजाति हैं केवल एक लुंगी जो है पहनकर खुले होते हैं। जो ये याद रखना है कि केरल में जो है एक लुंगी पहन के लोग खुले रहते हैं। कहाँ पे? तो केरल में, ये स्थानीय जाति हैं। कश्मीर में देखेंगे दिसंबर जनवरी में पूरा ठंडा, और यहाँ पर जो है एक लुंगी पहन के अपना खेतों में काम करता हुआ दिखाई देगा। कौन जाति? मोपला जनजाति। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती है। क्या होता है? उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र एवं आवास में भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग बन जाता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है जो है लैंडफॉर्म्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये जलवायु को प्रभावित करता है। देखेंगे एक एक शब्द को आप देखिएगा, ठीक है। एक है एल से क्या होता है? लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, और ए से एल्टीट्यूड, ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई, और एन से क्या हो जाता है? तो मतलब नियरलेस फ्रॉम सी मतलब कि समुद्र से निकटता, और डी का मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब पवन की दिशा, और एफ से क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट मतलब वन, और ओ से क्या हो जाएगा? ओशियन करेंट मतलब सामुद्रिक जलधारा, और जो है आर से क्या हो जाएगा? रेनफॉल, ये हो जाएगा वर्षा का, ठीक है। और अंतिम एक और शब्द है, दो शब्द और हैं, एक है एम से हो जाएगा माउंटेन, माउंटेन क्या है? पहाड़ या पर्वत, और एस से क्या होता है? सॉइल, सॉइल से मिट्टी, क्या होता है? मिट्टी। ये जो है शब्द आपको याद रखने हैं, यहाँ से एक दो बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने या सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। जब सौर ऊर्जा तिरछा या जो है सीधा होगा तो सौर ऊर्जा में क्या होगा? अंतर होगा। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांश पर
सीधी तथा उच्च अक्षांश पर तिरछी पड़ती है। निम्न अक्षांश पर सीधा पड़ेगा और तिरछा कहाँ, उच्च अक्षांश पर। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घटता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विषुवत रेखा से जब आप ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तापमान क्या होता है, माइनस जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ओर बढ़ती मतलब धरातल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल विरल होता जाता है, तापमान घटता जाता है। यहाँ जो है यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित जो है उटक मंड अर्थात ऊटी जो तमिलनाडु में है, में तापमान काफ़ी कम रहता है। किसके कारण होता है, यही विरल जो है वायुमंडल का विरल होना, तापमान का घटना, यही कारण होता है कि ऊटी में जो है तापमान कम रहता है, तमिलनाडु में। उटक मंड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है कभी भी तापमान बढ़ने या वायुदाब देखिए, कभी भी तापमान बढ़ने या वायुदाब घटता है तथा तापमान घटने या वायुदाब बढ़ता है। कब, जो ये गर्मी का मतलब कि यहाँ पर जो है तापमान तमिलनाडु में तापमान जो है क्या होता है, कम होता है और गर्मी में काफ़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। कहीं भी जो है तापमान क्या होता है, मतलब तापमान बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और तापमान घटने पर क्या होता है, वायुदाब बढ़ जाएगा। ये याद रखना है, बस इतना पॉइंट है। कहीं भी तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घट जाएगा और तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगते हैं। पवन क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर। ऐसे में ही जल भाग से पवन आते हैं और उसमें जो है पर्याप्त नमी होती है, जिसमें वर्षा होती है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। किंतु स्थल भाग से आने वाले पवन शुष्क होते हैं। क्या होते हैं, स्थल भाग से जो पवन आता है वह शुष्क होता है। जलवायु को समुद्र निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जलवायु को कौन करता है, तो समुद्र करता है। जब देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, जल जो है देर से क्या होता है, गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जल क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। और अतः समुद्रीय तट भाग जाड़े में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। क्या है, समुद्र का तट भाग जाड़े में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है और गर्मी में ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। क्या होता है, समुद्र का जो है भाग है जहाँ ही ज़्यादा ठंडा होगा ना ही ज़्यादा गर्म होगा, ये आपको याद रखना है। तटभाग जो है गर्मी के दिनों में आपको कैसा, तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा ना ही गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा। ना ठंडा के दिनों में क्या है, देर से जो है गर्म और देर से ठंडा। ये आपको जो जलवायु में आपको याद रखना है कि जल क्या होता है, देर से गर्म देर से ठंडा। और अतः जो है समुद्रीय तटीय जो भाग है जाड़े में क्या होता है, जाड़े में ठंडा नहीं होता है और गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ये याद रखना है। ठीक है, किंतु स्थल भाग क्या होता है, स्थल भाग जल्द गर्म और जल्द ठंडा हो जाए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, वाह वाह, यहाँ से जो क्वेश्चन जो है इतना बार पूछा, यही पॉइंट उठा कर दे देता है भाई साहब, यही पॉइंट उठा कर दे देगा कि बताइए समुद्र और स्थल का। तो स्थल में क्या होता है, स्थल भाग जल्द गर्म होता है और जल्द ठंडा भी हो जाता है, लेकिन समुद्र को याद रखना है, ना ही जल्द गर्म होगा ना ही जल्द ठंडा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अतः महाद्वीप का मध्य भाग जो है जाड़े में अति ठंडा और गर्मी में अति गर्म होता है। अब देखिए महाद्वीप जाइए, महाद्वीप में क्या हो जाएगा, तो जाड़े के दिनों में अति ठंडा हो जाएगा, गर्मी के दिनों में बहुत गर्म ही लगेगा। समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर वाले भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। जो नज़दीक होगा साथ साथ है, दूर होगा वह विषम है। समझ गए, चलिए। गर्मी या ठंडी सामुद्रिक जलधाराएँ जिस तटीय क्षेत्र से गुजरती है उसे प्रभावित करती है। जहाँ से गर्मी और ठंडी जलधारा गुजरेगा वहाँ पर उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ऊँचे पर्वत जो है वाष्प युक्त पवन को रोककर वर्षा कराता है। जैसे ये ऊँचे पवन है, यहाँ से वाष्प युक्त पवन जा रहा है, यहाँ पर इसको रोक देगा, यहीं पर अब बारिश हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर जाएगा तो यहाँ ये पार करेगा तब इधर जाएगा, ये यहीं पर होगा और यहाँ पर बारिश हो जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से। तो ऊँचे पर्वत क्या करता है, वाष्प युक्त पवन को रोकता है और वर्षा कराता है, जिससे पवनोभिमुख भाग में मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है। जहाँ पर पवनोभिमुख भाग होता है वहाँ पर वर्षा खूब होती है। पर्वत के पीछे वाला
वाला पवनोभिमुख भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जहाँ पर बारिश नहीं होगी वो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वन बादल को आकर्षित करता है। वन क्या करता है, बादल को आकर्षित करता है तथा सूर्य के प्रखर किरणों से बचाता है। और वन क्या करता है, बादल को आकर्षित करता है और सूर्य के प्रखर किरण से बचा लेता है। मिट्टी के प्रकार भी तापमान को प्रभावित करता है। मिट्टी की प्रकार भी तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है। थोड़ा चिकनी मिट्टी पर जाइए, बालू पे देखिए कितना गर्म होता है। बालू या कंकरीली मिट्टी जो है जल्द गर्म हो सॉरी बलुई या कंकरीली मिट्टी जो होता है जल्द गर्म होकर तापमान में वृद्धि करते हैं। जो आप कंसार जाते हैं ना, तो कौन होता है, बालू होता है, तुरंत गर्म हो जाता है। तुरंत गर्म होता है ना तापमान में, तो देखेंगे तुरंत जो है इधर कंसार में जो है, मतलब जहाँ भुंजा भुंजा जाते हैं ना भुंजने के लिए, कानून कानू कहते हैं उसको, तो वहाँ पे आप देखने को मिलेगा जहाँ पर जो है ये बालू का उपयोग किया जाता है, बलुई मिट्टी का। पर अब ये वृद्धि हो जाता है। पर चिकनी या जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो जल्द गर्म नहीं होता है। काली मिट्टी को आप देखेंगे तो वो जल्द जो है गर्म नहीं होगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है थोड़ा समय लगेगा आपको गर्म होने में। आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक हैं यहाँ पर, ये हम अब देखने वाले हैं। देखिएगा लिखा गया है अक्षांश। अक्षांश जो है वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री तो आप मान रहे हैं उत्तर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है और भारत में कर्क रेखा के उष्ण जो है कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर में क्या है, उपोष्ण, दक्षिण में क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत क्या होता है, अपेक्षाकृत ठंडा होता है। किसके कारण होता है, उष्ण जहाँ पर होगा वो गर्म होगा और उपोष्ण जहाँ होगा वहाँ ठंडा होगा। ठीक है, अब ऊंचाई को देखिएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता रहता है। ऊंचाई बढ़ेगा, तापमान घटेगा। ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी क्षेत्र जो होता है अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया में आने वाले बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं जा पाती। क्या होता है, जाड़ा में मतलब जो बर्फीली हवा आता है वो हिमालय के पार नहीं जा पाता है, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराती है। गर्मी में क्या करता है, हवा को रोककर बारिश करवाती है। अब आगे है वायुदाब एवं पवन। तो वायुदाब एवं पवनों की दिशा में भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। भारत की जलवायु को देखिए, भारत में कर्क रेखा के क्षेत्र में जो विषुवत रेखा क्षेत्र की और उत्तर पूर्वी जो है मानसून पवनें चलती हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर बहती है। आपको यहाँ पर ये रखना है, स्थल से समुद्र की ओर, ऐसे। ठीक है, तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, फलतः इनसे वर्षा नहीं होती। जो स्थल से समुद्र की ओर बहेगा उससे बारिश नहीं होगी, जो समुद्र से स्थल की ओर बहेगा उसमें बारिश होगी। ये याद रखना है, क्योंकि नम कहाँ जा रहा है, स्थल की ओर, तब बारिश होगा। और जब नम नहीं है, जब गर्मी है, गर्मी जब समुद्र की ओर बहेगा तो कैसे बारिश होगा। ये याद हो गया आपको। चलिए आगे चलेंगे कि गर्मी में यह स्थिति उलट जाता है। क्या होता है, गर्मी में यह उल्टा हो जाता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। कहाँ बनता है, राजस्थान में। और जो है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब बनता है। जहाँ मकर रेखा याद रखेंगे, मकर रेखा में उच्च दाब, और राजस्थान के जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर निम्न दाब। ठीक है, अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा स्थित ये हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत पहुँचने लगती है। जब ये ऐसे करके चलती है, हिंद महासागर को पार कर भारत पहुँचने लगती है। और विषुवत रेखा को पार करने के बाद जो है
फेरल के नियम के अनुसार, किसके? फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये विषुवत रेखा के पास, मतलब विषुवत रेखा के पास आता है और दाहिनी ओर मुड़ जाता है, ठीक है? तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। जब ये दाहिनी ओर मुड़ेगा तो दक्षिण पश्चिम से चलेगा ना, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ऐसे करके चलने लगता है, ठीक है? इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। किसके कहते हैं, सॉरी, किसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून? तो इसी को कहते हैं। फ्रेम के अनुसार क्या होता है, जब ये दाहिनी ओर मुड़ जाने के बाद जो है दक्षिण पश्चिम चलने लगेगा तो इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और इस हवा से पूरे भारत में व्यापक बारिश होती है। ये ऐसे करके, यहाँ ये देखिए ऐसे करके आया, अब ऐसे घूम गया दाहिनी ओर, तो जब दाहिनी ओर घूमेगा तो यहाँ से घुसता है और यहाँ पर पूरे भारत में जो है लगभग बारिश हो जाती है, ठीक है? आगे चलिए, ऊपरी वायु जो है परिसंचरण भारत में पश्चिमी पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित रहती है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। अतः इन्हें जो है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है, जो कहाँ चलता है? उत्तर में। ये जो धाराएँ हैं कैसे? ऊपरी भाग में चलता है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो है 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है? ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चला करते हैं, सितंबर से मार्च तक, ठीक है? और तथा देश के उत्तर एवं पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी-कभी वर्षा की झड़ी भी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, गर्मी के दिन में। अतः पश्चिमी जेट धारा जो है हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है और इसके बाद ये जो है उत्तर की छोर की ओर चली जाती है। पहले दक्षिण है, अब ये उत्तर की ओर गई है। तब यह जो है तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है। तब ये उष्णकटिबंधीय एक उपोष्ण कहलाता है और ये अब उष्ण कहलाता है, ठीक है? और गर्मी में देखेंगे तो अप्रैल से सितंबर का माह जो होता है दक्षिण भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, आंध्र प्रदेश जो है, उड़ीसा आदि के तटों पर तटीय भाग में कभी-कभी जो है भारी तूफान हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा का मुख्य कारक होता है। अब देखेंगे जल एवं स्थल का वितरण। तो भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। आपने पढ़ लिया स्थल क्या होता है? त्वरित ठंडा, त्वरित गर्म, स्थल का भाग। लेकिन यहाँ पर आपको जल के बारे में याद रखना है, वहाँ जो है तापांतर कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं, पर भारत पर उत्तर भारत के तट उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा तथा गर्मी खूब वहाँ पर पड़ती है और वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है तथा जलवायु विषम बन जाती है। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ दोनों खूब बिक्री होती है, यही कारण है। अब एल नीनो को पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एल नीनो। आपसे बार-बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एल नीनो के बारे में। देखिए, तब ला नीना है, तब पहले हम एल नीनो को पढ़ेंगे, तब ला नीना को पढ़ेंगे। देखिए एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु, मतलब चाइल्ड। वास्तव में एल नीनो का एक क्या है, एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं जो है इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। 3 से 7 कहाँ होता है? अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देश के प्रशांत तटीय भाग में। और इस गर्म जलधारा के कारण जो है जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है आपको याद रखना है कि ये 10 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है।
जब यह धारा द्वीप समूह के क्षेत्र में पहुँचती है तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा मौसम वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक का कहना है। दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जल धारा प्रकट नहीं होती उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है तथा अच्छी वर्षा होती है और कभी-कभी बाढ़ का दृश्य भी उत्पन्न आपको हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कैसा मानसून होने वाला है। अब ला नीना को देखिएगा, इसकी उत्पत्ति भी कभी-कभी पेरू तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती हैं। इसकी बहुत मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। अब हम देखेंगे भारतीय मानसून, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द अब यहाँ से आप देखेंगे, भारतीय मानसून। तो आपने पढ़ा भी कि सबसे पहले कब हो मानसून का मानसून क्या है और किस शब्द से निकला, ये हमने पढ़ा है। देखिए, अरबी शब्द मौसम क्या है, अरबी शब्द मौसम एक है, उसको ऋतु कहते हैं, से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली इन हवाओं के लिए किया करते थे, जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा भी बदल लेते थे। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ होता है वर्षा से। क्या होता है, मानसून का अर्थ वर्षा से होता है और अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पश्चिम होती है। क्या होता है, 6 माह दक्षिण पश्चिम, 6 माह उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व रहती है। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऐसे करता है, और उत्तर पूर्व मानसून ऐसे होता है। तो ये याद रखना है आपको। इसमें तमिलनाडु में बारिश होता है और इससे पूरे भारत में आपको बारिश होता है। आगे चलेंगे, गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, तब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक क्या होता है, गर्म हो जाता है। फलतः वहाँ एक बृहद तथा गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। किंतु मकर रेखा के पास सूर्य तिरछा हो रहता है। तिरछी किरणों के कारण तटीय प्रभाव क्या होता है, कम होता है, प्रभाव इसमें कम रहता है और इसकी तुलना यहाँ पर वृष्टि से उच्च इसकी तुलना दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बना, मतलब इसकी दृष्टि से आप देखते हैं कि उच्च क्षेत्र दाब बन जाता है और यहाँ की वायु राशि भारत में विकसित निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर विषुवत रेखा को पार करती है। जब कोरियालिस बल जो होता है फ्रीडम के नियम के अनुसार के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुँचती है। यह पवन दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। जब ये केरल तट पर पहुंच जाता है, मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा से चलती हुई भारत में केरल के पास पहुंच जाता है, हमने ऊपर भी पढ़ा। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, जो मूलतः दक्षिण पूर्वी सामग्री पवन का विस्तार है। ये हजारों किलोमीटर समुद्री मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 13 से 15 जून तक मुंबई और कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर चला जाता है। इस बार तो हालत गंभीर है। चलिए आगे है कि मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोधक बनता है तो वहाँ ये ऊपर उठकर घनीभूत हो जाता है, जिससे वहाँ पर भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं इसको। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा इसी के कारण होता है जब रोकता है और सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा हो जाती है, किंतु पर्वत का
पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का जो है पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कम बारिश होती है। नवंबर-दिसंबर में सूर्य मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकता है, फलतः यहाँ निम्नवत का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनने लगता है। कहाँ? तो मकर रेखा में जब ये लंबवत चमकता है तो यहाँ पर आपको सर्दी होती है नवंबर-दिसंबर के समय। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है और वहाँ जो है जिन क्षेत्रों को खाली करता है और वहाँ उत्तर-पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। जहाँ वो खाली किया उत्तर-पश्चिम आ गया। उत्तर-पूर्व आ गया। उत्तर-पूर्व मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से लेकर मार्च तक प्रभावी रहता है और इससे भारत के दक्षिणी तटीय भाग में कहीं-कहीं वर्षा होती है। इस अवधि में पछुआ पवन की पेटी के दक्षिणी की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में बारिश होती है, जो रबी फसल के लिए क्या होता है? लाभप्रद होता है और परिणाम स्वरूप अब जो है दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगे जो है बढ़ना धीरे-धीरे कम हो जाता है और धीरे जैसे-जैसे कम होगा तो 1 सितंबर को यह राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुँच पाता है। इसके कारण यहाँ पर बारिश जो है कम होती है और 15 सितंबर तक जो है ये चंडीगढ़, दिल्ली और श्रीनगर तक जाकर रुक जाता है और 1 अक्टूबर तक यह मुंबई, भोपाल और लखनऊ को छोड़ देता है और 10 अक्टूबर तक उत्तरी छोर को ये उत्तर भारत को छोड़ देता है तथा 15 नवंबर तक यह पूरे भारत को छोड़ देता है। इसे लौटती हुई मानसून कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा मानसून का स्वभाव। तो मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है और फिर इसके जो है स्वभाव निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से हैं? एक-एक करके देखेंगे। पहला है दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। आपसे पूछा भी जाता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा क्या है? मौसमी है जो कब से कब होती है? तो जून से सितंबर तक। यहाँ पर आप देखिएगा जो यहाँ पर मानसून आगमन की जो है संभावित तिथि भी दिखाया गया है। तो 1 जून जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? 5 जून यहाँ हैदराबाद पहुँच गया। यहाँ पर 10 जून जो है ये यहाँ से भुवनेश्वर होते हुए पटना की ओर पहुँच गया 10 जून। कहा भी जाता है इस बार 11 जून जो है मानसून आने वाला है, लेकिन आया तो नहीं। अभी तक देख रहे हैं गर्मी कितना है। चलिए और यहाँ पर जो है 15 जून में जो है ये कहाँ चला जाता है? नेपाल तक चला जाता है और उसके बाद जो है ये 15 जून जो है और तब जुलाई जो है जुलाई यह चला जाता है कहाँ? तो चंडीगढ़ होते हुए आगे बढ़ जाता है कहाँ? ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर की ओर। जुलाई में जो है यह जुलाई में 15 जुलाई में यह पहुँच जाता है कहाँ पे? तो राजस्थान के क्षेत्रों, पाकिस्तान के क्षेत्रों तक। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे तो 5 जून में इस क्षेत्र से भी यहाँ पे कहाँ? जो कलकत्ता है, जो बंगाल है वहाँ पे और 1 जून में आपको दिखता है ऐसे करके मुड़ जाता है जो नागालैंड के क्षेत्रों से। ये 25 जून का भाग यहाँ पर है। सारे आपको संभावित तिथि दिखाए गए हैं। अब देखिए ये लौटेगा। अब लौटेगा कैसे? तो लौटेगा ऐसे, देखिए। ये लौटने वाला, पीछे हटने वाला, है ना? तो अब देखिए लौटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर से। ऊपर से ये सितंबर वाला भाग है, जयपुर से सितंबर होते हुए जम्मू यहाँ पे लौट गया, जो कि गुजरात में। अब जो पटना गया था वो नेपाल वाला भाग जो है यहाँ से ये लौटेगा अक्टूबर में, ठीक है? और ये जो भाग हैदराबाद से यहाँ पर 15 अक्टूबर को लौट जाएगा और हैदराबाद धीरे-धीरे लौट कर जो है ये 1 दिसंबर को पूर्ण रूपेण खत्म। अब जो है यहाँ पर आपको याद रखना है लौटता हुआ मानसून से जो बारिश होता है तमिलनाडु में होता है। बार-बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए आगे अब हम दूसरा यहाँ पर है कि समुद्र जो है समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है और कलकत्ता में 162 सेंटीमीटर और पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर और दिल्ली में केवल 67 मीटर वर्षा होती है। मानसून वर्षा अधूआ आकृतियाँ द्वारा निर्मित
नियंत्रित होती है, भू आकृति द्वारा मानसून वर्षा निर्मित होती है। गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे पानी का बढ़ाव जो है बढ़ जाता है और मृदा अपरदन क्या होती तेज हो जाती है। कई क्षेत्र में जो है बाढ़ भी इसके चपेट में आ जाते हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून क्या महत्वपूर्ण योगदान है। मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है और जो औसत कितना है 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। और सातवां है कि मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है। फलतः पहले फसलें जो है प्रभावित होती हैं तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से पहला पाठ हम यहीं पर रखेंगे। दूसरा पाठ में हम पढ़ेंगे वर्षा एवं उसके प्रकार को। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।